हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो, जॉइंट वेंचर के अपने दो मेथड कंप्लीट हो गए। फर्स्ट मेथड जो अपन ने किया था जॉइंट वेंचर के अंदर, वो जॉइंट बैंक अकाउंट वाला किया था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करना, तो 3 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? जॉइंट वेंचर का, को वेंचर का और जॉइंट बैंक का। मैं वापस आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ एक बार। अगर क्वेश्चन के अंदर बोल दें मेमोरेंडम, वर्ड दे दें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, या फिर आपको एक वर्ड और दे दें कि ऑल को वेंचर या ऑल को वेंचर्स रिकॉर्ड ओनली ऑन ट्रांजैक्शन, अगर ये वर्ड दे दे तो भी आपके सेकंड मेथड ही अप्लाई होगा। इसके अंदर 3 अकाउंट बनते हैं। एक तो आपके जॉइंट वेंचर विथ वाला, यानी कि एक तो बन जाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, और उसके नीचे 2 अकाउंट बन जाएंगे। जैसे ए और बी है तो इन द बुक ऑफ ए जॉइंट वेंचर विथ बी, इन द बुक ऑफ बी जॉइंट वेंचर विथ ए। और तीसरा मेथड जो आज अपन पढ़ रहे हैं वो ये है कि इफ ऑल को वेंचर रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑल ट्रांजैक्शन, मतलब सारे को वेंचर सारे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके थर्ड मेथड होगा। ठीक है, तो इस वाले मेथड के अंदर आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि इस मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, थर्ड जो मेथड है इसमें, जैसे कि मैं आज इस वीडियो के अंदर केवल और केवल मेथड बताऊंगा आपको डिटेल से। ठीक है, जैसे कि 2 पार्टनर, 2 को वेंचर है ए और बी, तो इन द बुक ऑफ ए। ठीक है, इन द बुक ऑफ ए, एक तो जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाओगे, ए जॉइंट वेंचर भी बनाएगा और साथ के साथ बी के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेगा, तो बी का अकाउंट भी बनाएगा, बीज अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में इस साइड में इन द बुक ऑफ बी, बी जो है जॉइंट वेंचर का भी अकाउंट बनाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट भी प्रिपेयर करेगा ये, और ए का अकाउंट भी बनाएगा। तो अपने लाइन के अकॉर्डिंग समझ गए होंगे, ऑल को वेंचर रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन, सारे ऑल मतलब 2 ही है। ए जो है ये भी ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, जॉइंट वेंचर भी बना रहा है, खुद के ट्रांजैक्शन भी आ रहे हैं और बी के ट्रांजैक्शन भी आ रहे हैं। इन द बुक ऑफ बी है, बी भी जॉइंट वेंचर बना रहा है, तो बी के खुद के ट्रांजैक्शन भी आ गए, ए के ट्रांजैक्शन भी आ गए। ठीक है, अब रही बात लिखने की, लिखेंगे कैसे? तो अपन को अच्छी तरह से पता है, डेबिट साइड के अंदर परचेज आता है, एक्सपेंस आता है, किसी पार्टनर को यानी को वेंचर को कमीशन या इंटरेस्ट या बोनस दिया है तो वो आता है। क्रेडिट साइड के अंदर केवल सेल आती है, और किसी ने बचा हुआ स्टॉक रख लिया तो स्टॉक टेकन आता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे परचेज की, तो परचेज कौन करेगा? या तो ए करेगा या बी करेगा। तो इन द बुक ऑफ ए में ध्यान रखना, ए अगर परचेज कर रहा है, ठीक है, तो पैसे किसकी जेब से गए? ए की जेब से। तो यहाँ पे ए का नाम इन द बुक ऑफ ए में ए का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखेगा? ए टू बैंक। क्या किया इसने? परचेज की। ठीक है, अगर यही परचेज बी करता तो हम क्या लिखते हैं? टू बी ब्रैकेट में परचेज। यानी कि ए अगर परचेज कर रहा है तो ए का नाम नहीं आएगा टू बैंक, क्योंकि ए की जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं, ए का बैंक बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, और बी अगर पेमेंट कर रहा है परचेजिंग का, तो किसका नाम आएगा? बी का खुद का नाम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंसेज में चलेगा।
अगर ए एक्सपेंसेस कर रहा है तो आप लिखोगे टू बैंक ब्रैकेट में जो भी एक्सपेंस किया, और यही अगर बी एक्सपेंसेस करता है तो बी का नाम आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप। अगर परचेज हो गई, कमीशन हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, कमीशन और इंटरेस्ट की बात है, कमीशन इंटरेस्ट या बोनस कुछ भी, तो ए को अगर मिल रहा है तो ए का नाम नहीं आएगा, इंटरेस्ट मिल रहा है तो टू इंटरेस्ट के नाम से, कमीशन मिल रहा है तो टू कमीशन के नाम से ही आएगा। और ये अगर बी को मिल रहा है तो टू बी का नाम आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट और कमीशन है तो कमीशन। ठीक है। इस साइड के अंदर दो चीजें, एक तो सेल, वही बात आ गई, ए सेल कर रहा है तो बाई बैंक के नाम से आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगी सेल्स, और बी अगर सेल कर रहा है तो बी का नाम आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा सेल्स। बचा हुआ अगर स्टॉक रख लिया, ए अगर रख रहा है तो केवल स्टॉक टेकन के नाम से लिख दो, और बी अगर रख रहा है तो बाई बी स्टॉक टेकन के नाम से। बस टोटल करें आप, डिफरेंस अगर इधर आएगा तो प्रॉफिट होगा, तो ए का प्रॉफिट तो प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा, और बी का जो प्रॉफिट है बी के नाम से आएगा, ब्रैकेट में प्रॉफिट। ऐसे ही लॉस ऑन। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इन द बुक ऑफ ए। अगर इन द बुक ऑफ बी होता, ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता। देखो, इन द बुक ऑफ बी है तो यहाँ पे ए परचेज कर रहा है तो ए परचेज कर रहा है तो ए के नाम से आएगा, और बी अगर परचेज कर रहा है तो टू बैंक के नाम से आएगा। ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंसेज है, ए अगर एक्सपेंसेज कर रहा है तो ए के नाम से आएगा, और बी अगर एक्सपेंसेज कर रहा है तो टू बैंक के नाम से। ठीक है। ऐसे ही कमीशन और इंटरेस्ट का हो गया, अगर ए को कमीशन या इंटरेस्ट मिल रहा है तो टू ए के नाम से इंटरेस्ट या कमीशन, और बी को मिल रहा है तो सीधा इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के नाम से और कमीशन को कमीशन के नाम से। सेम सेल में इस साइड के अंदर सेल कौन कर रहा है कि ए कर रहा है तो ए का नाम आ जाएगा बाई सेल्स, और अगर बी कर रहा है तो सीधा आ जाएगा बाई बैंक, ब्रैकेट में सेल्स। स्टॉक टेकन के अंदर ए अगर स्टॉक रख रहा है तो ए का नाम स्टॉक टेकन ब्रैकेट में, और बी रख रहा है तो सीधा स्टॉक टेकन के नाम से आ जाएगा। टोटल करें, प्रॉफिट निकालो, ए का प्रॉफिट ए के नाम से आएगा, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दो, और बी का प्रॉफिट सीधा प्रॉफिट के नाम से आएगा। जस्ट अपोजिट कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना, इन द बुक ऑफ ए की बुक्स में ए का नाम नहीं आएगा, बी की बुक्स में बी का नाम नहीं आएगा। ठीक है। तो ए अगर परचेज कर रहा है यहाँ पर तो टू बैंक के नाम से, और बी कर रहा है तो बी का नाम आ जाएगा, और ऐसे ही इसके अंदर बी है तो बी के ट्रांजेक्शन तो बैंक के नाम से आगे, और ए के नाम से। अब इन अकाउंट को सीधा ट्रांसफर कर देंगे। भी देखो, बी का अकाउंट है तो जहाँ पर भी बी के ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं क्रॉस ट्रांसफर कर दो। कहाँ से आ रहा है कि जॉइंट वेंचर से आ रहा, तो ये रहा बी, इसको इधर ट्रांसफ़र किया। कहाँ से आया कि जॉइंट वेंचर से आया। क्या है ये, परचेज की अमाउंट है। ये रहा बी का नाम, तो इस साइड में ट्रांसफ़र कर दोगे बाई जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस की अमाउंट है। ये रहा बी का नाम, तो बाई जॉइंट वेंचर के नाम से, और किस चीज़ का है कि इंटरेस्ट और कमीशन की अमाउंट है, तो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, और कमीशन है तो कमीशन का अमाउंट। इस साइड में बी है तो इधर ट्रांसफ़र कर दोगे बाई जॉइंट वेंचर, क्या है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट की अमाउंट, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। इस साइड में टू जॉइंट वेंचर आ जाएगा, ब्रैकेट में सेल्स आ जाएगा, टू जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में लिखो तो स्टॉक टेकन लिख देना, टोटल कर लेना, ड्यू टू ड्यू फ्रॉम निकाल लेना। ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर कर देंगे, यहाँ पर भी ए का नाम दिख रहा है तो ए के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। और लास्ट के अंदर जो फाइनल पेमेंट होता है, फाइनल पेमेंट का आप अच्छी तरह से जानते ही हो कि या तो ड्यू है, अगले को पेमेंट करना है, या अगले से पेमेंट लेना है। ठीक है।
यानी कि ये जो नीचे वाली जो अकाउंट होता है ना, ये इनका फाइनल पेमेंट करने का हिसाब होता है सीधा सा। यानी कि यहाँ पे बी अपना हिसाब दे रहा है एक तरह से कि बी की टोटल, मान लो कि इसने 5 लाख रुपए की सेल की, 1 लाख रुपए का इसने स्टॉक या 10,000 रुपये का स्टॉक रख लिया, तो ये बोल रहा है मेरे 5,10,000 रुपये का मुझे हिसाब देना है। तो ये अपना हिसाब दे रहा है कि मैंने 2 लाख रुपए का माल खरीदा था, वो कट कर लेगा पैसा, ठीक है। 50,000 रुपये मैंने खर्च कर दिए थे, वो कट कर लेगा। 10,000 रुपये मेरा कमीशन बनता है, वो कट कर लेगा। 40,000 रुपये मेरा प्रॉफिट बनता है, वो कट कर लेगा। और बाकी का जो है फाइनल पेमेंट कर देगा टू बैंक के नाम से भी, बाकी का ले जाओ। तो सेम ऐसा क्या, ऐसा ही ये ए का होगा, ठीक है। जो अमाउंट यहाँ पे आएगी ना फाइनल पेमेंट में कि इतने बी को इतने देने हैं, तो उतने ही ए को लेने, ठीक है ना। ए में ट्रांसफ़र कर दोगे, जैसे कि ए है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, आप लिख दोगे बाई जॉइंट वेंचर के नाम से किस चीज़ की अमाउंट है, कि परचेज की अमाउंट है। ये ए है तो इधर लिख दोगे बाई जॉइंट वेंचर के नाम से किस चीज़ की अमाउंट है, कि एक्सपेंसिव की अमाउंट है। ये रहा ए, तो बाई जॉइंट वेंचर के नाम से लिख दोगे किस चीज़ की, इंटरेस्ट और कमीशन, ठीक है। इस साइड में ये ए ही है, तो बाई जॉइंट वेंचर के नाम से किस चीज़ की अमाउंट है, कि प्रॉफिट की अमाउंट है, ठीक है। ऐसे ही इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे टू, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, जॉइंट वेंचर किस चीज़ की है, कि सेल की अमाउंट है, टू जॉइंट वेंचर किस चीज़ की है, कि स्टॉक टेकन की अमाउंट है। टोटल करोगे, इसमें से घटाओगे तो डिफरेंस जो भी आएगा कि टू बैंक। ए अकाउंट डेबिट टू बैंक मतलब ए को पेमेंट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी मतलब बी से पेमेंट आया, ठीक है। तो ये थर्ड मेथड आपके यानी कि परफॉर्मा कंप्लीट हुआ। अभी कोई क्वेश्चन नहीं किया है अपन ने, 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। लास्ट उन 2 क्वेश्चन को अपन करेंगे। तो तीनों फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। 3 फॉर्मेट कौन कौन से हैं, ठीक है। तीनों फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मेट जॉइंट वेंचर में जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करने पर, ठीक है। सेकंड फॉर्मेट जो है सेकंड मेमोरेंडम का है, मेमोरेंडम अकाउंट ओपन करने पर। और थर्ड है ये वाला, यानी कि ऑल को वेंचर अगर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थर्ड, और केवल ऑन ट्रांजेक्शन खुद के ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सेकंड, और जॉइंट बैंक अकाउंट अगर ओपन कर लिया जाता तो थर्ड, ये यानी कि फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।